देखो ये से थ्योरम जो है 7.3 है, समझ में आ गया। और 7.3 का स्टेटमेंट देख लो, 7.2 थ्योरम प्रूफ कर दिया गया है। 7.3 में दिया गया है स्टेटमेंट में कि द साइड अपोजिट टू इक्वल एंगल्स ऑफ ए ट्रायंगल आर इक्वल। 7.2 में हम लोग पढ़े थे कि किसी ट्रायंगल का जब अपोजिट साइड का लेंथ अगर इक्वल हो जाए तो अपोजिट एंगल का वैल्यू क्या होता है, इक्वल होगा, उसको प्रूफ किए थे। यहाँ पे ये दे दिया गया है कि अगर किसी ट्रायंगल का अगर अपोजिट एंगल का वैल्यू अगर बराबर है, मतलब इक्वल दे दिया गया है, तो हमें ये प्रूफ करना है कि उसके अपोजिट साइड का लेंथ क्या होगा, इक्वल होगा। बात समझ रहे हो। और जस्ट समझो कि 7.2 का कन्वर्स है। कन्वर्स का मतलब होता है कि अपोजिट, उल्टा थ्योरम है ये। उसमें जो दिया गया था, जो नहीं दिया गया था उसको पूछा, यहाँ पे जो दे दिया गया है और जो नहीं दिया गया उसके बारे में हमसे बात कर रहा है। देखो इसमें करेंगे क्या, सबसे पहला बिल्कुल फिगर वही है, वैसा ही प्रोसेस भी करना है, लेकिन कुछ थोड़ा सा डिफरेंस है इसमें। देखो सबसे पहले करेंगे क्या कि हम लोग एक ट्रायंगल बना लेंगे। बनाना नहीं है अभी, सारे लोग थोड़ा सा समझ लें, एक मिनट टाइम दो। ये मान लो कि एक ट्रायंगल एबीसी हो गया। एबीसी एक ट्रायंगल है, इसमें दे दिया गया है कि अपोजिट एंगल का वैल्यू क्या है, इक्वल है। क्या है, अपोजिट एंगल का वैल्यू इक्वल दे दिया गया है कि एबीसी एक ट्रायंगल है जिसमें एंगल बी का वैल्यू एंगल सी के बराबर दिया गया है। तो हम लोग को ये प्रूफ करके दिखाना है कि इसके जो अपोजिट साइड है, मतलब अपोजिट साइड कौन सा, एंगल देखो बी के अपोजिट साइड एसी है, तो एबी को एसी के इक्वल प्रूफ करके यहाँ पे शो कर देना है। बात समझ में आ गया। एबी को एसी के इक्वल प्रूफ करना है और एंगल बी का वैल्यू एंगल सी के इक्वल दे दिया गया है। सारा कंस्ट्रक्शन का प्रोसेस वही रहेगा, समझ रहे हो। रिजल्ट फाइंड कैसे करेंगे इस बात को समझ लिया जाए। इस स्टेटमेंट को हटा दे अब यहाँ से, बुक में भी फिर भी लिख लिए हो गए, सब लोग लिख लिया ना जी। चलो अब देखो हम लोग प्रूफ कैसे करेंगे। प्रूफ करने का प्रोसेस सबको पता है कि सबसे पहले हम लोग गिवन लिखेंगे। ये एक आइसोसेलेस ट्रायंगल है नहीं, हम लोगों से दे दिया गया है कि ट्रायंगल है जिसके अपोजिट एंगल का वैल्यू इक्वल है, अपोजिट साइड हमें प्रूफ करना है। लिखेंगे सबसे पहला पॉइंट लिखो गिवन में, गिवन ट्रायंगल एबीसी in which एंगल बी इक्वल्स टू एंगल सी दे दिया गया है। ड्रॉ कर लिया जाए फिगर इसका एक, यहाँ पे ये ट्रायंगल एबीसी है। जिसमें एंगल बी का वैल्यू किसके इक्वल दे दिया गया है, एंगल सी के इक्वल दिया गया है। तो एंगल बी का वैल्यू जो है एंगल सी के इक्वल गिवन है। हम लोग को क्या प्रूफ करके दिखाना है सेकेंड स्टेप में, सिर्फ हमें स्टेटमेंट से हमें यही मिला कि ट्रायंगल एबीसी है इंग्लिश जिसमें एंगल बी का वैल्यू एंगल सी का। अब ट्रायंगल कोई जरूरी नहीं कि एबीसी ही तुम लिखोगे, कोई जरूरी नहीं है। तुम ट्रायंगल अगर पीक्यूआर मान रहे हो तो पीक्यूआर भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत, क्योंकि ये नहीं दिया गया कि ट्रायंगल एबीसी ही लेकर चलो, कोई भी लेकर चल सकते हो ट्रायंगल, लेकिन ये दिया गया है कि एंगल बी का वैल्यू एंगल सी के बराबर है। थ्योरम को प्रूफ इसलिए किया जाता है कि हमें रिजल्ट याद रहे। क्लास 9 में थ्योरम को एग्जाम में पूछा जाता है कि आगे के कैरियर में, आगे के लाइफ में इसका इस रिजल्ट को ड्राइव करने के लिए नहीं पूछेगा, हमसे सिर्फ रिजल्ट पूछेगा। कैसे रिजल्ट पूछेगा, इसके न्यूमेरिकल प्रॉब्लम कराएंगे हम, और दूसरे बुक से भी, आगे सवाल से भी कराएंगे और अदर बुक से भी सॉल्व कराएंगे। न्यूमेरिकल प्रॉब्लम में क्वेश्चन कैसे इससे पूछा जाए, कैसे हम उसको सॉल्व करेंगे, इस बात को समझेंगे। दूसरा स्टेप यानी कि सेकेंड स्टेप लिखेंगे हम लोग टू प्रूफ। ठीक है, इसमें क्या प्रूफ करना है कि एंगल बी इक्वल्स टू AB इक्वल्स टू AC, AB इक्वल्स टू AC, मतलब अपोजिट साइड का लेंथ इक्वल प्रूफ करके दिखा देना है। इस बात को लिख लो, थोड़ा सा जल्दी से लिख लो, सारे लोग लिख लिए, हम इसको इरेज करेंगे। अब देखो इसको प्रूफ करने के लिए, AB को AC के इक्वल प्रूफ करने के लिए हमें कुछ इस फिगर ट्रायंगल ABC में कुछ कंस्ट्रक्शन करना होगा, मतलब कुछ हमें अपने से फिगर कुछ मॉडिफाई करना होगा इस फिगर में, ताकि रिजल्ट फाइंड हो जाए। इससे हम इस बेस पर रिजल्ट को फाइंड नहीं कर सकते हैं। रिजल्ट को AB को AC के इक्वल प्रूफ करने के लिए हमें कुछ कंस्ट्रक्शन का जरूरत है। और ये भी तुम्हें लाइन से एंगल जब पढ़ा रहे तो उस टाइम बताए थे कि सारे थ्योरम में कंस्ट्रक्शन का कोई ज़रूरत नहीं पड़ता है। बहुत सारे ऐसे थ्योरम मिलेंगे जो गिवन स्टेटमेंट पे ही हम लोग आगे रिजल्ट को फाइंड कर लेते हैं, लेकिन बहुत सारे ऐसे भी थ्योरम हैं
जिसमें रिजल्ट को डिराइव करने के लिए हमें कुछ फिगर में अपने से कंस्ट्रक्शन करना पड़ता है। और कंस्ट्रक्शन कौन सा, जैसे इसी फिगर में देखो, एग्जांपल में देख सकते हो कि यहाँ पे हमें कंस्ट्रक्शन करना पड़ रहा है। करेंगे क्या कि एक देखो एंगल ए का एंगल बाइसेक्टर ड्रॉ कर देंगे साइड बीसी के ऊपर। समझ में आ गया? साइड बीसी के ऊपर एक एंगल, एक से एंगल बाइसेक्टर ड्रॉ करेंगे। मान लो कि ये जो है एडी जो है एक एंगल बाइसेक्टर है। एडी क्या है? एंगल बाइसेक्टर है ऑफ एंगल ए का। तो जब एडी एंगल बाइसेक्टर होगा तो ये इस एंगल को इक्वली डिवाइड करना होगा। समझ में आ गया? इस चीज को नोट करेंगे, हम लोग लिखेंगे और लिख करके हम लोग फिर आगे बढ़ेंगे। तीसरा स्टेप है, थर्ड स्टेप लिखेंगे कंस्ट्रक्शन। ठीक है, इसको हटा दें। कोई दिक्कत है किसी को? दिक्कत होगा तो क्वेश्चन पूछ सकते हो। कंस्ट्रक्शन में लिख लो। तीसरा स्टेप है थर्ड कंस्ट्रक्शन। कंस्ट्रक्शन ठीक है। कंस्ट्रक्शन में क्या लिखेंगे? ड्रॉ ए, देखो ड्रॉ ए एंगल बाइसेक्टर, एंगल बाइसेक्टर एडी ऑफ एंगल ए। देखो यहाँ पे लिखे कि एक एंगल बाइसेक्टर ड्रॉ कर रहे हैं जो एडी है। किसका एंगल बाइसेक्टर ड्रॉ कर रहे हैं? ऑफ एंगल ए का। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पे एडी को ड्रॉ कर दिए। ये अब जब एंगल बाइसेक्टर होगा तो ये वाला एंगल इस एंगल के बराबर होगा। इसको थोड़ा सा ऐसे लिख दिया जाए, इसको हम लिख लेंगे एंगल 1 और इसको एंगल क्या मान लिए 2, ताकि रिजल्ट को प्रूफ करें। तो उस समय हम बी ए डी ऐसे नहीं लिखेंगे, एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2 लिख देंगे। तो बात समझ आ रही है ना? ये एंगल 1 जो है एंगल 2 के क्या है? बराबर होगा एंगल बाइसेक्टर से। अब रिजल्ट प्रूफ किया जाए। ये 3 स्टेप में यहाँ तक पहुँच गए हम लोग कंस्ट्रक्शन में। लास्ट स्टेप इसका चौथा स्टेप क्या लिखेंगे? प्रूफ। अब रिजल्ट को प्रूफ करने के लिए सबको पता है कि पहले एक ट्रायंगल था एबीसी। जैसे ही एक एंगल बाइसेक्टर एडी ड्रॉ किए हम, ये 2 पार्ट में इसको डिवाइड कर दिया गया और 2 पार्ट में डिवाइड किया, यानी कि 2 ट्रायंगल बना है। कितना ट्रायंगल बना? 2। बहुत आसान थ्योरम है, बार बार हम कह रहे हैं कि अगर थ्योरम को पढ़ लिया 9th क्लास में कुछ बचता नहीं। 4 चैप्टर, सिर्फ 4 चैप्टर। लाइन्स एंड एंगल्स, ट्रायंगल यानी कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल जो अभी हम लोग का कंटिन्यू है चैप्टर। एक चैप्टर प्रीवियस चैप्टर फिनिश हो चुका है, सर्कल और क्वाड्रिलेटरल। अगर 4 चैप्टर के ऊपर कमांड हो गया तो 9th क्लास का मैथ में कुछ रहता नहीं है, उसके बाद बचता नहीं है। पॉलिनोमियल का हाल देख ही रहे हो, मेंसुरेशन का जिसको फॉर्मूला याद रहेगा आराम से क्वेश्चन कुछ थोड़ा सा समझेगा और बाकी क्वेश्चन बने। स्टैटिक्स में ज़्यादा जान नहीं, उसको कुछ ज़्यादा बचता नहीं है। समझ में आ गया? तो यही मेन है, जो इसमें जितना एफर्ट लगाना है लगा दो, उसके बाद आराम से सिलेबस भी निकलता है और आदमी क्वेश्चन को भी सारा बच्चा समझ लेता है। नहीं समझने वाला पोर्शन यही है, समझ रहे हो? अब हम ये लास्ट स्टेप लिखेंगे चौथा, यानी कि 4th स्टेप होगा प्रूफ। समझ आ गया? प्रूफ में क्या लिखेंगे? 2 ट्रायंगल बन रहा है। अब बताए थे कि एक प्रॉपर ऑर्डर में चलना होगा। अगर इस तरह से चलेंगे कि ट्रायंगल ए डी बी, तो हमें चलना होगा ए डी सी। बात समझ में आ रही है ना जी? अगर हम चलेंगे ए बी डी तो ए सी बी चलना होगा। किसी तरह से चलो, लेकिन प्रॉपर ऑर्डर में चलना है। हम लिखेंगे यहाँ पे इन ट्रायंगल ए बी डी एंड ट्रायंगल ए सी डी। समझ आ गया? ए सी डी एंगल क्या दिया है कि एंगल बी का एंगल बी इक्वल्स टू एंगल सी। ये क्या है? गिवन है ना, ये दे दिया गया है। यहाँ पे लिख लो गिवन। ठीक है, एंगल बी इक्वल्स टू एंगल सी गिवन है। एंगल 1 इक्वल्स टू एंगल 2 ये दे दिया गया। कहाँ से आया है भाई? तो बाई कंस्ट्रक्शन लाए हैं, क्योंकि एडी जो है एंगल बाइसेक्टर ड्रॉ किया गया ऑफ एंगल ए का। तो हम एंगल 1 को एंगल 2 के लिखेंगे इक्वल। और कहाँ से आया है? तो यहाँ पे लिख सकते हो बाई कंस्ट्रक्शन। ये एंगल 1 एंगल 2 के इक्वल क्यों आया है? इसके पीछे का रीजन आगे एवं ऊपर में लिख चुके हैं, मेंशन कर दिए हैं कि एंगल 1 का वैल्यू एंगल 2 के इक्वल होगा। और एक दिख रहा है कि ये जो साइड दिख रहा है एडी, ये दोनों ट्रायंगल के लिए ट्रायंगल ए बी डी एंड ए ट्रायंगल ए सी डी के लिए, दोनों के लिए क्या है? कॉमन है। तो हम लोग इसको लिखेंगे ए डी इक्वल्स टू डी ए। कोई दिक्कत?
ये है कॉमन साइड दोनों ट्रायंगल के लिए, कॉमन साइड। ठीक है, ये इतना रिजल्ट सारे लोग पहले नोट कर लें, फिर आगे उसके बाद बस एक लाइन का और स्टेटमेंट है, बस लिखवा दे रहे हैं। अब देखो यहाँ तक हम लोग लिख लिए, अब लास्ट में क्या लिखेंगे, देखो यहाँ पे पहले मिल गया हमें एंगल, इस ट्रायंगल में एंगल बी जो है, एंगल दोनों ट्रायंगल में एंगल बी एंगल सी के क्या है, बराबर है। एंगल 1 एंगल 2 के इक्वल है, और एडी जो है दोनों ट्रायंगल के लिए क्या है, कॉमन है कि नॉन कॉमन है, कॉमन है, समझ रहे हो। यानी कि एक साइड हम लोग जानते हैं कि अगर एंगल साइड की बात की जाए तो एंगल साइड क्राइटेरिया के बारे में मास्टर बताया था तुम्हें, ये तब यूज करते हैं जब एक किनारे पर एक एंगल आ जाए और एक साइड से एक एंगल कनेक्ट हो। समझ में आ गया। आप देखो एक साइड के बाद में एक पहले एंगल है और एक एंगल किनारे पर पड़ा हुआ है, तो उस कंडीशन में हम लोग एंगल साइड कॉन्ग्रुएंसी रूल यूज करके हम दोनों ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट बोलते हैं, बताए थे। अब देखो यहाँ पे ये एक एंगल जो दिख रहा है बी, यहाँ पे एंगल सी के बराबर है, ये साइड में पड़ा हुआ है, यही वो एंगल है। एंगल बी को एंगल सी के इक्वल साइड में पड़ा हुआ है, और एक एंगल जो एंगल 1 जो दिख रहा है ये एडी से कॉमन है, ये एडी से कनेक्ट है। देखो एंगल साइड के बाद पहले एंगल है, तो हम उस कंडीशन में दोनों ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट लिख सकते हैं ना एंगल साइड से। जहां भी इस तरह का कंडीशन बने, तो इस तरह का कंडीशन जहां भी बने हम दोनों ये क्राइटेरिया यूज करके टू ट्रायंगल्स को कॉन्ग्रुएंट लिख सकते हैं। कोई दिक्कत है यहाँ तक? प्रॉपर्टी समझना जरूरी है कि कहाँ यूज करेंगे, किस प्रॉपर्टी को कैसे अप्लाई किया जाए। अगर ये कॉन्ग्रुएंसी का क्राइटेरिया समझ गए, लिखने का तरीका, यूज करने का तरीका, तो हम किसी बुक का कोई भी क्वेश्चन उठा के बनाओगे तो दिमाग तुम्हारा चलने लगेगा कि अच्छा ये करा तो इस तरह से हम लोग ऐसे ऐसे ऐड करके सब्ट्रैक्ट करके एंगल को फिर देखेंगे, जोड़ घटा कर किसी भी तरफ फाइंड कर दोगे। ठीक है, अब चलो इसको हटाएं, ये रफ कर दें। देखो अब लास्ट में क्या लिखेंगे हम लोग, ये दोनों एंगल साइड क्राइटेरिया से दोनों ट्रायंगल क्या होगा, कॉन्ग्रुएंट होगा। तो हम लिखेंगे देयरफॉर ट्रायंगल ABD, यही ना लिखे थे जी, ABD क्या हो जाएगा, कॉन्ग्रुएंट होगा ट्रायंगल किसके, ACD के। ACD कौन से क्राइटेरिया से भाई, तो एंगल साइड कॉन्ग्रुएंसी रूल से दोनों ट्रायंगल क्या हो गया, कॉन्ग्रुएंट हो गया। जब ये कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा तो बताए थे कि अगर दो ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट जैसे ही प्रूफ करेंगे, उसके जितने भी रिमेनिंग पार्ट होंगे यानी कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ टू ट्रायंगल्स आर इक्वल। बिकॉज क्योंकि सीपीसीटी रूल तभी काम करता है जब दो ट्रायंगल को अगर कॉन्ग्रुएंट प्रूफ कर दिया जाए, उसके बाद में जितने भी उसके रिमेनिंग पार्ट यानी कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स होंगे वो दोनों ट्रायंगल का आंख बंद करके बराबर लिख दो। कोई दिक्कत होने वाले इसमें नहीं है, एकदम 100% सही है। लेकिन कब, जब दोनों ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करने के बाद ही सीपीसीटी रूल यूज करना। पहले यूज मत करें कि वो सो कर जगह और दो ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट लिख दिए सब सीपीसीटी रूल से सब बराबर कर दिए, नहीं, इस तरह का करना गलत होगा। तो हमें क्या प्रूफ करना है कि एबी को किसके इक्वल प्रूफ करना है, एसी के। तो लिख सकते हैं क्या लिखेंगे, AB इक्वल्स टू AC, और यही हमसे प्रूफ करने के लिए कह रहा था। therefore यहाँ पे लिख सकते हैं और लिखेंगे यहाँ पे हेंस प्रूफ, ये रिजल्ट फाइंड हो गया। यही रिजल्ट हमसे पूछ रहा था कि AB का लेंथ AC के इक्वल प्रूफ करके दिखा दो। नोट कर लो सारे लोग।